बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिद्धू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अपने किचन में बनाने जा रही थी मसाले वाले टिंडे जो भर के बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने हाफ kg देसी टिंडे लिए हैं और इनको इस तरह कट लगा के मैंने छील लिया है। और इस तरह इनको हमने नीचे तक नहीं, डीप नहीं कट लगाना, सिर्फ हाफ हाफ कट लगाने। तो इनमें हम ये मसाला भरेंगे। बहुत लजीज बनते हैं, यकीन माने ऐसे लगता है जैसे हम मछली खा रहे हैं, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो इसके लिए हमें ये टिंडे चाहिए हाफ kg। इनको धो के छील के अच्छे से मैंने कट लगा लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटी हुई खुश्क धनिया चाहिए हमें, ये 1 टीस्पून भर के है। प्याज लिया है मसाले के लिए, 2 से 3 अदद प्याज है और इनको हमने लंबाई में नहीं काटना, इस तरह गुलाई में काटना है, इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। 1 अदद बड़े साइज का टमाटर लिया है, छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 सब्ज मिर्चें हैं, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम ना मसाला तैयार करेंगे जो मैंने टिंडों के अंदर भरना है। तो उसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है जो मैंने भर के लिए, खुश्क धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, सुरख मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक नाइफ की मदद से हमने ये मसाला यूं लेते जाना है और ये जो हमने टिंडों में कट लगाए हैं इनमें यूं हमने भरते जाना है। इसी तरह हम सारे टिंडों को ये मसाले से भर लेंगे। अच्छा, ये फिंगर की हमने यूं स्पोर्ट से थोड़ा सा टिंडे को खोलना है और यूं इसके अंदर मसाला, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो ये टिंडे का इंजर पिंजर हो जाएगा मतलब ये टूट जाएगा। बस लाइट सी स्पोर्ट से ये ऐसे इस तरह खोलेंगे और इस तरह हम इसमें मसाला भर देंगे। बहुत ही आसान, सिर्फ ना थोड़ी सी एफर्ट से ना बहुत मज़े का टिंडे का सालन बन जाता है। छुरी की मदद से हम ये करेंगे। अच्छा, ये देखिए ये हमने सारे टिंडे भरे मसाले तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे, में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा टिंडे फ्राई करके ना, तो हम ये ऑयल वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट किसी सालन में यूज़ के लिए रख लेंगे। अब हम 1 बाय 1 सारे टिंडे इसमें यूँ सेट कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम टिंडों को। अच्छा, फ्लेम हम ना मीडियम रखेंगे, ज़्यादा फुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको कुक करना है अंदर तक, थोड़े सॉफ्ट भी करने हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये देखिए सारे टिंडे एक ही दफ़ा सेट हो गए हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने ना टिंडे एक साइड से फ्राई हो गए थे तो मैंने इनकी साइड चेंज की थी। अभी मज़ीद हम इनको ना 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए। अच्छा, ये देखिए अब हम इनको निकाल रहे हैं इस टाइम पे। और अभी हम प्याज का मसाला बनाएंगे तो मज़ीद ये ना फिर उसमें दम में पकेंगे। तो ये छन्नी की मदद से अच्छे से इसका ऑयल निचोड़ के ना
तो किसी एक बर्तन में निकाल लें। तो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिए, या आप किसी और सालन में यूज़ कर लें। अब इस ऑयल में हम प्याज जो कट किए हैं, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इनको अच्छे से ना फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देखें प्याज सॉफ्ट भी हो गया है और फ्राई भी हो गया है। तो अभी इस टाइम पे ना हम ये जो मसाला बनाया था टिंडों में भरने के लिए, ये थोड़ा सा बच गया था, तो हमने जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने हैं ना वो हम यही डाल देंगे। मतलब मुझे इतनी रिक्वायर है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैंने बनाने। तो अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो आप इस टाइम पे ना नमक मिर्च मसाले अपने मुताबिक और डाल सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। क्या लजीज खुशबू आ रही है। अब देखिए मसाला भून गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद भूनना है। अभी इस टाइम पे हम ये अपने जो टिंडे मसाले भरे फ्राई करके रखे हैं हम वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से उलट पुलट करके अब हम इसको ना थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको दम पे रखेंगे। इस कदर लजीज खुशबू आ रही है जैसे मैं सच में मछली फ्राई कर रही हूँ। तो आपने ये ज़रूर मेरी तरह टिंडे बनाने हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 2-4 मिनट के लिए। ये देखें जी, हमने थोड़ी देर के लिए टिंडों को दम पे रखा था और ये हमारे मसाले भरे टिंडे तैयार हैं। आपने मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।